णमीऊणवढ्ढमाणं परमपाणं जिणं शुद्धेन बोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री खजाराचंद प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयणसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। रयणसार ग्रंथ समापन की ओर है। आज हम दो गाथाओं का अर्थ कर रहे हैं, क्रमशः गाथा क्रमांक 158 और 159। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं। सम्यक दर्शन की महिमा उपसंहार के रूप में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा प्रकट की जा रही है। बहुत अच्छे तरीके से सम्यक दर्शन की जरूरत हमें क्यों है और उसकी क्या भूमिका है, यह प्रकट किया जा रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 158। उच्चारण। रयणतयमेव रयणतयमेव गणं गणं गच्छं गच्छं गमनस्स गमनस्स मोक्षमग्गस्स मोक्षमग्गस्स संघो संघो गुणसंघादो गुणसंघादो समौ समौ खलु खलु निम्मलो निम्मलो अप्पा अप्पा। रयणतयमेव गणं रयणतयमेव गणं गच्छं गमनस्स मोक्षमग्गस्स गच्छं गमनस्स मोक्षमग्गस्स संघो गुणसंघादो संघो गुणसंघादो समौ खलु निम्मलो अप्पा समौ खलु निम्मलो अप्पा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गाथा है। पिछली दो गाथाओं में ये कहा गया था कि गण गच्छ संत समय आदि में ममत्व रखना और इनके प्रति आर्त और रौद्र ध्यान से सहित होना जब तक रहेगा तब तक सुखी नहीं हो सकता यह जीव, तब तक साधु सुखी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि जिसे गण गच्छ आदि मान रहे हो वह वास्तविक गण या गच्छ नहीं है, वह वास्तविक समय नहीं है, वह वास्तविक संघ नहीं है। गण गच्छ संघ और समय की क्या परिभाषा है, क्या विचार हमें इस विषय में करना चाहिए, यहाँ पर इस गाथा में बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। रयणतयमेव गणम। सबसे पहले गणम, गण गण क्या है? रयणतयमेव गणम। रयणतयमेव संधि विच्छेद कर लें। रयणतयम रयणतयम आधामा एव ए आधामा और ए मिलकर माँ में एक ही मात्रा हो गई। रयणतयमेव रयणतयम रत्नत्रय रयण रत्न तयम त्रय रत्नत्रय एव ही रत्नत्रय ही गणम गण है। रत्नत्रय ही गण है। रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह रत्नत्रय ही गणम गण है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसे आप गण मानकर मेरा मेरा कर रहे हो और आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हो, वह गण असली गण नहीं है। असली गण तो रयणतयमेव रत्नत्रय ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय को ही संभालो, ये ही आपका गण है। गच्छ
गच्छम, गमनस्य मोक्षमगस्य, गच्छम, गच्छ क्या है, गमनस्य मोक्षमगस्य, मोक्षमगस्य, मोक्ष मोक्ष मग्ग मार्ग, मोक्ष मार्ग का, गमनस्य गमन का, मोक्ष मार्ग के गमन का नाम गच्छम, गच्छ है। मोक्ष मार्ग में जो गमन कर रहा है वही गच्छ है। गच्छ शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं, गच्छ यानी गमन, गच्छ क्रिया है, गच्छ क्रिया का अर्थ होता है गमन करना, जाना। मोक्ष मार्ग के गमन का नाम ही गच्छ है। बाकी जो गच्छ चलते हैं, संघ चलते हैं, गण चलते हैं, ये सब नाम के हैं, नाम मात्र के हैं, व्यवहारिक हैं। असली गण तो ये है, असली गच्छ तो ये है, ऐसा आचार्य कुंतल स्वामी कहना चाह रहे हैं। गणों में, गच्छ में, पंथ में, अन्य अन्य संघ भेदों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, आर्थ रौद्र ध्यान नहीं होना चाहिए। असली संघ, असली गण, असली गच्छ तो ये है। कितनी बढ़िया अच्छी बात आचार्य कुंतल स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। मुख्य मगस्य और गमनस्य, इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग है। शेष सभी जगह अभी और बाद में बता दूंगा और कौन सी विभक्ति है, ये तो आप समझ लीजिए। तीसरा चरण, संघो गुण संघादो। संघो, संघ क्या है, गुण संघादो, गुण के संघात से, गुण के संघात से, गुण के संघ से, गुण के समूह से संघो, संघ होता है। गुण संघादो, गुण के संघ से, संघादो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का एक वचन है। गुणों के संघ से, गुणों के समूह से संघो, संघ होता है। मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरा बहुत बड़ा संघ है, नहीं, शिष्यों के समूह को संघ नहीं कहना, गुणों के समूह को संघ कहना। जितने ज्यादा गुण उतना विशाल संघ, ये समझना है। अब यह आध्यात्मिक दृष्टि है आचार्य कुंतल स्वामी जो प्रकट कर रहे हैं। गुण संघादो, गुणों के संघ से, गुणों के समूह से संघो, संघ होता है। गुणों का समूह ही संघ है। चौथा चरण, समो खलु निम्मलो अप्पा। समो, समो समय, समय क्या है, समय का अर्थ कल बताया गया था, सिद्धांत या शास्त्र। यहाँ समो, समय, समय क्या है, खलु निश्चित रूप से, खलु का अर्थ निश्चित रूप से, ये अव्यय है। निम्मलो अप्पा, निम्मलो निर्मल, निम्मलो निर्मल, अप्पा, अप्पा आत्मा, निर्मल आत्मा ही समय है, निर्मल आत्मा ही शास्त्र है, निर्मल आत्मा ही सिद्धांत है, निर्मल आत्मा ही समय है, बाकी समय समय नहीं है। कितनी बड़ी बात, आचार्य कुंतल स्वामी कितना स्पष्ट कर देते हैं एक एक शब्द को। निर्मल आत्मा ही समय है। किसी ग्रंथ में कुछ लिखा, किसी ग्रंथ में कुछ लिखा, किसी पंथ में कुछ लिखा, किसी पंथ में कुछ लिखा, कोई किसी गण का, कोई किसी गच्छ का, कोई किसी संघ का, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आचार्य कुंतल स्वामी कहना चाहते हैं ये सब चीजें छोड़ दीजिए। आत्मा के कल्याण में, स्वयं के कल्याण में ये पंथवाद, ये ग्रंथवाद, ये संतवाद, ये संघवाद, गणवाद, गच्छवाद और पता नहीं कितने कितने वाद, ये सारे के सारे वाद केवल आर्त और रौद्र ध्यान कराने वाले हैं। इनको छोड़ दीजिए और असली गण, गच्छ, समय और संघ को पहचानिए। ऐसा आचार्य कुंतल स्वामी स्पष्ट कर रहे हैं। ये एक व्याख्या हो गई। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। इस गाथा को लेकर, ऐसी ही अन्य गाथाओं को लेकर जो एकांतवादी हैं वो और आगे निकल जाते हैं।
वो क्या व्याख्या करने लग जाते हैं? आचार्य कुंद स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, समय क्या है? निर्मल आत्मा। निर्मल आत्मा ही समय है, बाकी सब शास्त्र भूल जाओ, बाकी सब ग्रंथ भूल जाओ, निर्मल आत्मा ही सही है, बाकी सब गलत है। ये कह देना गलत हुआ। संघ गुणों का समूह ही संघ है, बाकी संघ संघ नहीं है। बाकी जो आर्यिका मुनि श्रावक श्राविका इसको संघ बोला, वो सही संघ नहीं है, वो तो बेकार है, उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो, गुणों के समूह को ही संघ मानो। ये कहना अतिवादी बना हुआ, ये कहना गलत है, एकांतवाद है। गण गच्छ संघ आदि जो व्यवहारिक दृष्टि से बताए गए हैं, उनको व्यवहारिक दृष्टि से उतना ही मानना है जितने में राग और द्वेष ना हो। ध्यान से सुनिएगा। संघ, हाँ, जो आचार्य हैं उनके शिष्य उन्होंने दीक्षा दी तो वो हो गया संघ। संघ ये नॉर्मल है, संघ कहा ही जाएगा। शिष्य से पूछा जाएगा आपके गुरु कौन है? हम तो फलाने आचार्य के संघ में हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन अब यहाँ पर वो ममकार या आर्त रौद्र ध्यान में लग जाएंगे तो दुखी हो जाए, ऐसा हमें समझना है। लेकिन अतिवादी लोग, एकांतवादी लोग कहने लग जाते हैं ये संघ ही गलत है, ये गण ही गलत है, ये गच्छ ही गलत है, ये शास्त्र ही गलत है, सब कुछ गलत है। सही क्या है? गाथा क्रमांक 158 सही है और बाकी सारी गाथाएं गलत हैं। ये जो कहा जाता है यह अतिवादीपना है, एकांतवाद है। यह अतिवादी हैं, एक ही गाथा को लेकर चिपक गए और बाकी गाथाओं को तो उड़ा दिया। यह जो प्रवृत्ति है एकांतवाद, मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है। कई बार मैं सोचता हूँ कि गाथा का अर्थ तो इतना सरल है, शब्द इतने सरल हैं, अगर कोई नॉर्मली प्राकृत भाषा भी समझता है तो इस गाथा का वो अर्थ लगा लेता है, लगा सकता है। फिर इतनी व्याख्या, इतना अभिप्राय समझने का, समझाने का पुरुषार्थ क्यों किया जाए? क्या जरूरत है? सीधे सीधे बोला जाए ना कि रत्नत्रय ही गण है, बात खत्म। लेकिन नहीं, इस गाथा का अभिप्राय क्या है? किस दृष्टि से यह गाथा यहाँ पर लिखी गई है? क्या समझाने के लिए लिखी गई है? यह समझना बेहद जरूरी है। ये गाथा औषधि है, लेकिन किस रोग की है? कितनी मात्रा में लेनी है? औषधि किसके लिए है? बड़ों के लिए है कि बच्चों के लिए है? औषधि वात पित्त कफ किस प्रकृति वाले के लिए है? बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से यह गाथा किस दृष्टि से यहाँ पर आई है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय समझना है, क्या लक्ष्य है, ये सब समझना भी आवश्यक है। इसी को तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, शब्द से अर्थ और अर्थ से बोध की ओर आगे बढ़ने का प्रयास ये स्वाध्याय में होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, हम सभी इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। आज का प्रश्न आपके लिए है, आप किस संघ को, बड़ा टिपिकल प्रश्न है क्योंकि संघ में आप लोग नाम लिखने लग जाएंगे, आप किस संघ को असली अपना संघ मानते हैं? आप अपने गुरु के संघ को, आप किस संघ को, सच्चे गुरुओं के संघ को, किस संघ को अपना संघ मानते हैं? या फिर आचार्य कुंद स्वामी जो कह रहे हैं गुणों के संघ को? आप अपना विचार लिखिएगा। किसका विचार सही गलत इसकी हमें चर्चा नहीं करनी, हमें ये चर्चा करनी है कि हम क्या मानते हैं और हमें क्या मानना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी दृष्टि में कौन सा वह संघ है जो हमारे कल्याण में निमित्त बन सकता है? ये प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा संघ है जो आपके कल्याण में निमित्त
बन सकता है, बन रहा है। अब हम अगली गाथा में चलेंगे। गाथा क्रमांक 159, उच्चारण। मिहिरो, मिहिरो, महंधयारम, महंधयारम, मरुदो, मरुदो, मेहम, मेहम, महावणम, महावणम, दाहो, दाहो, वज्जो, वज्जो, आधजा पुरजा, वज्जो, गिरिम, गिरिम, जहा, जहा, विणसिंजय, विणसिंजय, आधजा पुरजा, विणसिंजय, सम्मम, सम्मम, तहा, कम्मम, कम्मम। मिहिरो महंधयारम, मिहिरो महंधयारम, मरुदो मेहम महावणम, दाहो, मरुदो मेहम महावणम, दाहो, वज्जो गिरिम जहा, वज्जो गिरिम जहा, विणसिंजय सम्मम तहा कम्मम, विणसिंजय सम्मम तहा कम्मम। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत सरल भी है। मिहिरो महंधयारम, मिहिरो महंधयारम, और लास्ट में लिखा हुआ है विणसिंजय। मिहिरो महंधयारम विणसिंजय। अर्थ बाद में बताएंगे, पहले अर्थ कैसे निकाला जा रहा है वो देखिए। क्रिया, इस पूरी गाथा में क्रिया कौन सी है? विणसिंजय। ये सिर्फ एकमात्र क्रिया है, विणसिंजय, विणसिंजय। इसका अर्थ है नष्ट करता है, विनष्ट करता है, नष्ट करता है, नाश करता है, समाप्त करता है। विणसिंजय, नष्ट करता है। क्रिया का कर्ता कौन है? कौन नष्ट करता है? कर्ता कौन है? और दूसरा प्रश्न है किसको नष्ट करता है? ये दो ही प्रश्न हो पाएंगे, कौन करता है और किसको नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है और किसको नष्ट करता है। अब इस प्रश्न के जवाब में कौन नष्ट करता है वो तो कहलाएगा कर्ता। ये कर्ता प्रथमा विभक्ति के में होना चाहिए। प्रथमा विभक्ति में एक वचन हो या बहुवचन, प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। और किसको नष्ट करता है? यह द्वितीय विभक्ति में होना चाहिए। अब देखिएगा, मिहिरो महंधयारम, मिहिरो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, महंधयारम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मिहिरो महंधयारम विणसिंजय, मिहिरो, मिहिर, महंधयारम महा अंधकार को, विणसिंजय नष्ट करता है। मिहिर का क्या अर्थ है? मुझे भी ध्यान में नहीं था, लेकिन इस गाथा को देखने के बाद मुझे समझ में आया। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, मिहिर का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य महंधयारम महा अंधकार को विणसिंजय नष्ट करता है। ये पहला वाक्य इस गाथा से बना। ऐसे और कौन कौन से वाक्य बनेंगे? मरुदो मेहम विणसिंजय, ये दूसरा वाक्य बनेगा। दाहो महावणम विणसिंजय, ये तीसरा वाक्य बनेगा। वज्जो गिरिम विणसिंजय, ये चौथा वाक्य बनेगा। और जहा शब्द को पहले लगा दीजिएगा और तहा को अभी लगाकर सम्मम कम्मम विणसिंजय, ये 5 वाक्य इस गाथा में बन रहे हैं। आप लोग ऐसा बार बार कहते हैं कि जिस स्टाइल में यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उस स्टाइल की तो चर्चा कोई करता ही नहीं है। बिल्कुल सही है, मैं नए नए प्रयोग कर रहा हूँ पढ़ाने में।
जिस स्टाइल में मुझे समझ में आ रहा है उसी स्टाइल का प्रयोग मैं आपके लिए कर देता हूँ। जिस तरीके से मुझे प्राकृत भाषा और प्राकृत के ग्रंथ समझ में आते हैं वही तरीका आपके लिए है। कठिन नहीं बनाना है, सरल बनाना है, ये उद्देश्य है। तो सबसे पहला वाक्य बन रहा है मिहिरो महंधयारम विणसज्जई। मिहिरो, मिहिर, मिहिर का अर्थ है सूर्य। सूर्य महंधयारम, महंधयारम, इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। महा बड़ा आ, अंधयारम छोटा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन अंधयारम में आधा ना और धा ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से जो दीर्घ स्वर है वह छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। महंधयारम, महा अंधकार। सूर्य महा अंधकार को भी विणसिज्जई नष्ट कर देता है। बहुत तेज घनघोर अंधेरा है, अमावस्या की रात वाला अंधेरा है, लेकिन सूर्य जैसे ही प्रकट होता है वैसे ही ये पूरा अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए मिहिरो, मिहिर सूर्य महंधयारम महा अंधकार को विणसिज्जई नष्ट कर देता है। जहां शब्द पहले ले लीजिए। जहां जैसे, जहां जैसे, तहा वैसे। जहां जैसे सूर्य महाअंधकार को नष्ट कर देता है। दूसरा वाक्य, जैसे मरुदो मेहम। मरुदो, मरुत, मरुत का अर्थ है पवन, हवा, वायु। मरुदो मरुत, वायु, हवा, मेहम मेघ को विणसिज्जई नष्ट कर देता है। जैसे पवन, जैसे हवा, बहुत तेज हवा का झोंका चलता है तो जो बादल होते हैं वो भी विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इस दृष्टि से मरुदो मेहम विणसिज्जई, पवन हवा मेघ को नष्ट कर देता है। तीसरा वाक्य, दाहो महावड़म। दाहो, दाह, यहाँ दाहो में प्रथमा का एक वचन है और महावड़म में द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। दाहो, दाह, दाह का मतलब है अग्नि। अग्नि महावड़म, महावन को, बहुत बड़ा वन है, बहुत बड़ा जंगल है, उस विशाल जंगल को भी दाहो, दाह, अग्नि विणसिज्जई नष्ट कर देता है। अग्नि नष्ट कर देती है। अग्नि अभी भी अपन वर्तमान में देखते हैं, न्यूज आती रहती है कि फलाने इतने बड़े जंगल में आग लग गई, 15 दिन से वह आग चल रही है। ऐसा करके कई न्यूज आती रहती हैं। तो अग्नि महावन को भी विणसिज्जई नष्ट कर देती है। चौथा उदाहरण, वज्रो गिरिम। वज्रो, वज्र, वज्र गिरिम गिरी को, पर्वत को विणसिज्जई नष्ट करता है। वज्र इतना कठोर होता है कि वो गिरी यानी पर्वत को भी नष्ट कर देता है। इतना कठोर वह आयुध है। वज्र इंद्र का आयुध, इंद्र का शस्त्र माना गया है। वज्र, वज्र गिरिम गिरी को, पर्वत को विणसिज्जई नष्ट कर देता है। जहां जिस प्रकार सूर्य महाअंधकार को, पवन मेघ को, अग्नि महावन को और वज्र गिरी को विणसिज्जई नष्ट कर देता है, तहा उसी प्रकार सम्मम सम्यक दर्शन कम्मम कर्म को नष्ट कर देता है। तहा उसी प्रकार सम्मम सम्यक दर्शन, कम्मम कर्म को नष्ट कर देता है। यहाँ पर सम्मम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और कम्मम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सम्यक दर्शन ही कर्म को ऐसे ही नष्ट कर देता है। कितने भी अनादिकाल के बंधे हुए कर्म हैं, सम्यक दर्शन होते ही उनकी सत्ता हिल जाती है।
सम्यक दर्शन होते ही अनादिकाल के बंधे हुए कर्म भी अपनी सत्ता, जो बड़ी लंबी लंबी सागरों वाली, कोड़ा कोड़ी सागर वाली सत्ताएं होती हैं, वो कोड़ा कोड़ी सागरों वाली सत्ताएं, कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ इंटू करोड़ सागर, इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं वाले अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर आ जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी कर्मों की सत्ता जो है वो एकदम सिमट कर छोटी हो जाती है। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब है कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर। वो कोड़ा कोड़ी सागर के बाहर थी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, अब वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है, कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर हो जाती है और भी उससे कम हो जाती है। ऐसा सम्यक दर्शन का महत्व है। कर्मों की स्थितियां सम्यक दर्शन के कारण अपने आप घट जाती हैं। जैसे महाअंधकार भी सूर्य से नष्ट हो जाता है, वैसे ही कर्म की स्थिति भी सम्यक दर्शन के होने से नष्ट हो जाती है। जैसे हवा के चलने से मेघ गायब हो जाते हैं, वैसे सम्यक दर्शन के होने पर कर्म गायब हो जाते हैं। जैसे अग्नि के द्वारा महावन भी जला दिए जाते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन के द्वारा महाकर्म भी जला दिए जाते हैं। और जैसे वज्र के द्वारा बड़े बड़े पर्वत भी नष्ट किए जा सकते हैं, कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के द्वारा बड़े बड़े कर्म भी नष्ट कर दिए जाते हैं। इस दृष्टि से सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा है। हमें सम्यक दर्शन के प्रति पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। गाथा एकदम स्पष्ट है, आपको समझ में आ गई, कोई भी कठिन शब्द इसमें नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को अध्ययन में, स्वाध्याय में आनंद आ रहा है। मनन चिंतन की जो राह है, मनन चिंतन का जो मार्ग है, वो निरंतर खुला हुआ है और चल रहे हैं, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, इस दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्चकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।